नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा माफियाओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, माफिया, यूपी में जो माफिया हैं, जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने 61 माफियाओं की 61 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दी है। वो जो जारी की है उसमें कई माफिया हैं। अब सबके नाम तो मैं आपको भी गिना नहीं सकता, आपके पास लिस्ट आ ही जाएगी। मेन आपको बता दें माफिया कैसे कैसे हैं। भू माफिया भी हैं, शराब माफिया भी हैं, और एक नया माफिया नाम सुनने को मिला हम लोग को, शिक्षा माफिया भी हैं उसमें। तो जितने भी तरह के बड़े नाम हैं वो उसमें दिख रहे हैं। अब पब्लिक से बात ये करनी है हमें, और आप भी सुनेंगे कि क्या इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि कुछ माफिया ऐसे हैं उसमें जो मुझे लगा कि माफिया नाम दे के उनको बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया गया। ऐसा भी है उसमें नाम, आपको समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे। लेकिन अधिकतर ऐसे हैं जो बड़े नाम हैं, ये भी है, बड़े नाम भी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, यही बात करेंगे आम जनता से। चलिए चलते। क्या कहेंगे, माफियाओं की लिस्ट जारी हुई है, आपने पढ़ा भी, आपके पास मैं देख रहा हूँ आप पढ़ भी रहे हैं, कैसा लग रहा है, कार्रवाई होगी कुछ? कार्रवाई तो मुझे नहीं लगता। ये जितने भी इसमें माफिया लिस्ट में दिए गए हैं, ये उस लेवल के माफिया है ही नहीं। इसमें दो चार को छोड़ करके कोई गांजा चोर है, कोई शराब तस्कर है, तो ये कोई माफिया थोड़ी ना। माफियाओं की लिस्ट तो जारी ही नहीं की गई, आप भी जान रहे हैं। नहीं, मैं तो उसमें देख रहा हूँ, उसमें क्या गुड्डू, बबलू श्रीवास्तव भी हैं। अभी गोरखपुर के अपराधी विनोद उपाध्याय, इनका तो नाम ही नहीं सुना कभी किसी ने। आपने सुना हो तो बताइए, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब ये कौन से माफिया हैं मैं नहीं जानता। 25 मुकदमे बताए जा रहे हैं दर्ज हैं। हाँ, रिजवान जहीर का नाम सुना गया है। ये पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन फिर आप आ जाइए, लखनऊ के रहने वाले हैं, कृष्णानगर थाने के बच्चू यादव। ये गांजा बेचते थे। हाँ, बच्चू यादव कृष्णानगर के। हाँ, एक चंदन नगर के भी कोई हैं। तो मुझे नहीं लगता ये माफियाओं की लिस्ट है, तो लोकल डकैतों। हाँ, तो माफियाओं की लिस्ट है ही नहीं है। आप माफियाओं की लिस्ट निकालिए जिनके ऊपर नहीं। फिर आप देखिए बाद में उसमें ब्रिजेश सिंह का भी नाम है। हाँ, तो हाँ। ब्रिजेश सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि वो तो बीजेपी के बहुत जाने माने, उनका गढ़ माना जाता है। बीजेपी के नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, उनके घर में बीजेपी के नेता हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह के ऊपर केसेस हैं, मुख्तार अंसारी के ऊपर है, त्रिभुवन सिंह के ऊपर भी है, खान मुबारक अम्बेडकर नगर, उनके ऊपर भी कामबर के लिए मुकदमे हैं। लेकिन ये और जो बबलू श्रीवास्तव हैं उनको तो हर कोई जानता ही है। लेकिन ये कुंटू सिंह, अभी इनका नाम आया था, जो ब्लॉक प्रमुख की हत्या हुई थी उसमें आया था, बट इतना कोई फेमस नहीं। इसमें से कोई सुभाष ठाकुर का है, तो ये भी इनका ठाकुर का तो मैं परिचय रहा है, मतलब रहा है। लेकिन अब हाँ, लेकिन एक जमाने में उनका, अब तो मेरे ख्याल से एज भी काफ़ी हो गई है, और वो मुंबई वाले हिसाब में रहे हैं, वो यूपी वाले हिसाब में भी नहीं रहे, तो उनका नाम इसमें कुछ अजीब सा। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है। यहाँ के लोगों का नाम क्यों नहीं है जो है यहाँ पे? जो का नाम जो है वो अपराधियों का है, माफिया नाम देके उनको बढ़ा दिया गया। बिल्कुल। ये अपराधी हैं, ना कि माफिया हैं। माफिया तो इसमें 3 ही 4 हैं, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह। खान मुबारक भी कौन सा माफिया है? कौन से इसने तीर मारे हैं? 2-4 वीडियो अपलोड कर दिया था, उससे माफिया हो गया। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है, जानकार आदमी है। इन्होंने कहा सीधे तौर पे, आपने सुना ही है कि माफिया नाम दे के उनका और भी बड़ा कद कर दिया गया है। ये सब अपराधी ही हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं, क्या बोलेंगे आप? अभी जो माफिया का लिस्ट आया है, इस लिस्ट में यह लिस्ट आज 6 साल बाद क्यों इनको नज़र आया? क्योंकि जब ये प्रयागराज में हत्या हो गई अतीक और अशरफ की, उसके बाद ये माफियाओं का एक लिस्ट बना रहे हैं। जबकि इस माफिया में ऐसे माफियाओं का जो देखा जा रहा है, जो किसी न किसी मुकदमे में विचाराधीन में या किसी भी मामले में जेल में बंद है, उनका कहीं नाम दूर दूर तक नहीं है, जो असली माफिया हैं। और छोटे छोटे लोगों का नाम, जो थाना में बकरी चोरों का नाम आ गया, या छिनैती अपहरण, इस तरह का, उन लोगों को माफिया बना करके जनता का दिमाग और जनता को डाइवर्ट करने का काम यह सरकार कर रही है।
क्योंकि असली माफिया लाने के पक्ष में हैया नहीं है। जो इन लोगों ने कर लिया बस उसी को किसी तरह से, ताकि यह मामला भड़के ना, किसी तरह के वो ना हो, क्योंकि चाहे जो भी हो जातीयता से कोई मतलब नहीं, माफियागिरी, गुंडागिरी या हत्या, बलात्कार, चोरी जो भी हो, अगर अपराध के श्रेणी में आता है तो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और कानूनी कार्रवाई इस लिहाज से नहीं होती है कि आज एक माफिया का अंत होता है, उसका एनकाउंटर होता है और उसके बाद उसके बाप का मर्डर हो जाता है पुलिस के बीच में, और उसके बाद में आप माफिया का लिस्ट जारी करते हैं, और वो भी ऐसे माफिया का जो दूर दूर तक कोई जानता नहीं, मतलब वो माफिया नहीं है, वो अपराधी हैं। जी जी। तो लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि इस राज्य में अपराधियों की लिस्ट जारी हो गई है। 6 साल लग गया। सबसे बड़ी बात तो ये 6 साल लग गया अपराधियों की लिस्ट जारी करना। जब आप सरकार में 2014 में आए थे तो सबसे पहले विदेशों से धन ला रहे थे, वो तो आया नहीं। फिर आप उत्तर प्रदेश की जब बागडोर संभाले तो आपने कहा कि मैं भय मुक्त समाज दूंगा, अपराध मुक्त समाज दूंगा। इसको भय मुक्त और अपराध मुक्त करने में 6 साल क्यों लगे? और वो भी 6 साल में ऐसे अपराधियों का नाम जो बकरी चोर हो, जो गांजा तस्कर हो, जो माफिया है या नहीं, जो छोटे छोटे। चलिए, अच्छा क्या लगता है आपको, ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि बड़े नाम भी हैं इसमें। जी बड़े नाम हैं, इसको सिर्फ वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जनता के साथ उनके दिमाग को डाइवर्ट करने का हमेशा से यह सरकार काम की है कि जनता का मुंह रुख अगर किसी तरफ होता है तो उसको किस बहाने से कहाँ मोड़ दिया जाए। अब वो उस माफियाओं का नाम देख देख करके खुश होगी कि हाँ अब तो उत्तर प्रदेश में इतने माफिया आ गए, अब इनका संहार होगा, जबकि ये सिर्फ झुंझुना का कार्य हो रहा है। सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि ये माफिया की श्रेणी के लोग नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपराधी हैं, अपराधी की श्रेणी में आते हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या कहेंगे, ये आप युवा हैं, ये जो लिस्ट जारी हुई है ये कैसी लग रही है? देखिए, आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि ये अपराधी हैं और ये माफिया हैं, तो आप तो पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि किस कैटेगरी में माफिया आ रहे हैं और किस कैटेगरी में ये आपके गुंडा उंडा जो भी तुच्छे गुंडों को। और इस हिसाब से देखा जाए तो आपके चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, सबको आपने एक ही श्रेणी में रख दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे लेवल का होगा अब उसका भी तो नाम और वर्चस्व चलेगा, अब वो माफिया बन जाएगा। अब वो माफिया बने, मोहर लगा दी उसके ऊपर। अब पहले जिस चीज़ से वो डरता था कि हाँ हमारा नाम आ ना जाए, तो बहुत होंगे ऐसे जो शांत बैठे होंगे, लेकिन जब आपने लगा ही दिया है तो आज नहीं तो कल वो यही सोचेंगे कि अब हमारा इनकाउंटर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो हद से ज़्यादा उपद्रवी अब करना शुरू करेंगे। हाँ, ये भी पॉइंट है, बिल्कुल। अब वो उपद्रवी करना चाहेंगे क्योंकि वो हर कोई जानता है कि अगर हमारा नाम आ गया है सरकार की नज़र में तो हमें नहीं पटना है। तो जो मरने वाला इंसान होता है, कहा जाता है कि जो लास्ट लोग होते हैं फड़फड़ाती बहुत है। तो अब देखिए इस हिसाब से कैसे जाके अपने चीज़ों को क्या लगता है कि कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई का तो अभी जो आपका रिसेंट में देख लीजिए कि आपका इनका था अतीक का था, उनके भाई का जो हुआ, उस हिसाब से लोग मार रहे हैं, फिर जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। तो आप इसको किस चीज़ में रखेंगे? और पहली चीज़ तो इतनी सुरक्षा के बीच में वो मार कैसे दिया गया? वो तो देखिए सीधे सीधे मर्डर है, वो तो अपराध है, वो इनकाउंटर नहीं, वो सरकार की तरफ से किया हुआ नहीं है, सरकार की उपलब्धि भी नहीं है, उसको उपलब्धि भी नहीं मानी जाएगी। वो तो सरकार की कमी है। इसमें यह है कि कमी तो है, इतनी सुरक्षा के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध को अगर अंजाम दे रहा है तो वो तो खामियां हैं आपकी। अच्छा, ये 61 नाम जो हैं उस नाम का मैं जानना चाहूँगा आपसे कि उसमें कई ऐसे हैं जो विधायक और सांसद भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, लिस्ट जारी किए हैं, इलेक्शन सिर पे है, 61 का तो नहीं कह सकता, लेकिन 10-15 को मना भी नहीं कर सकते हम लोग तो, क्योंकि तो नाम फेम अगर हर एक चीज़ चाहिए तो फिर इनको लिस्ट देने के साथ साथ कुछ ना कुछ तो करना है। छोटे हैं जिनको इन्होंने माफिया दिखा दिया, उनके खिलाफ कुछ कर दो, उन्हीं के खिलाफ होगा भी, क्योंकि वोट बैंक जो होता है वो आपके बड़े लेवल पे होता है, छोटों के लेवल पे नहीं होता है। आपने इनका कहना है ये छोटे हैं जिनको माफिया दिखा दिया गया, उन्हीं के खिलाफ होगा। चलिए और कहीं चलते हैं। क्या कहेंगे, ये जो लिस्ट जारी हुई है आपने देखी होगी, लिस्ट कैसी है, क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? कि जो अभी लिस्ट हमारे संज्ञान में आई है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसकी कैटेगरी बांटी गई है। थाने में जो FIR हुआ है, चाहे वो ककरी का चोर हो और चाहे हीरा का चोर हो, सबको एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। उसका अपराध क्या है उसके आधार पर माफिया
घोषित करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये राजनीतिक दलों से कहूँगा कि जाति विभेद का अंतर छोड़ करके वास्तविक माफियाओं को पहचान मतलब करें। आपके अनुसार जो लिस्ट है वो लिस्ट हमें सही लिस्ट नहीं जो है ये कुछ तो है, हाँ, लेकिन सभी लोग माफिया नहीं होंगे। नहीं दिख रहे हैं। अपराधी श्रेणी में आते हैं, अपराधी माफिया की श्रेणी में आते हैं, लेकिन माफियाओं को नहीं। इस लिस्ट को संशोधित करना चाहिए। हमारे संग एक और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जो लिस्ट जारी हुई है वो आपने पढ़ी भी होगी, क्या लगता है लिस्ट के बारे में? देखिए, तमाम सारे नाम हैं, राजनीतिक दलों से हैं, क्षेत्रों से हैं। अब इस पर लोग सवाल करेंगे, कैसे हैं, क्या है, टीका टिप्पणी जो भी हो, राजनेताओं का काम है या और लोगों का काम है। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है बोलना। लेकिन जहाँ तक सरकार की कार्यप्रणाली समझ में आ रही है, मुझे लगता है कार्रवाई सब पर होगी, कोई बचेगा नहीं। बाकी भविष्य है, इंतजार करें, कई देखते हैं। लोगों का आरोप है कि कुछ ऐसे नाम नहीं हैं जो होने चाहिए, कई ऐसे नाम उन्होंने हैं। कहा तो है, डीजी साहब ने कहा तो है कि इस पर नाम अभी और बढ़ेंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, इन भी होंगे। लोगों के आरोप हैं कि ऐसे नाम भी हैं जिनको माफिया की श्रेणी में रखना बहुत ही अजीब लगता है, छोटे छोटे अपराधी हैं वो। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, प्रयागराज में बच्चा पासी हैं, रिपोर्ट बता रही कितने मुकदमे दर्ज हैं, ये हैं वो हैं। अब है, ठीक है, अगर इनको फिल्टर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट है ये अपराधियों की लिस्ट होनी चाहिए थी, ना कि माफियाओं की। अब देखिए, ऐसा है, हाँ। उन्होंने किसी बेस पर कोई माफिया की डेफिनेशन बनाई होगी, उस बेसिस पर कार्रवाई की होगी। लिस्ट बनी, कुछ प्रोसेस से गुजरे, कितने मुकदमे, कुछ उनका मानदंड होगा अपना माफिया और अपराधियों में अंतर करने का। तो मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए, कार्रवाई क्या होती है उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। तो देखा आपने जनता की क्या राय है, जनता की क्या प्रतिक्रिया है, जनता ये सोच रही है। और जनता जो बोली आपने सुना, जनता का कहना है कि ये माफियाओं की श्रेणी के लोग नहीं हैं, अपराधी हैं। पर ठीक है, अपराधी हैं, मेरा मानना है अपराधी ही हैं, लेकिन क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। भविष्य में देखना होगा कि क्या ये अपराधियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई होती है, और जो बड़े माफिया हैं इसमें, जो रियल माफिया हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार सत्ता से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कमल के फूल से बहुत करीब हैं। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।